दोस्तों, मैं नीम करौली बाबा के दर्शन। ये है दोस्तों पिंडारी जाने का रास्ता। रानी खेत और बागेश्वर वाले रूट से दिखाई देता है। दीदी बनाया था। लो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बलवंत कोरंगा स्वागत करता हूं आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है झोपड़ाधार से और मेरा सफ़र होने वाला है आज गांव से लेके हल्द्वानी रुद्रपुर तक का। तो मैं आज ले चलता हूं आपको हल्द्वानी रुद्रपुर की ओर और रास्ते में जो भी अच्छी चीज़ें दिखेंगी मेरे को तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए मैंने आज घर से ब्लॉग नहीं बनाया, शुरू नहीं किया था, क्योंकि मुझे इंतज़ार था इन खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों का, जो मैं आपको दिखाता हूँ अब। ये है दोस्तों बर्फीले पहाड़ों का मज़ा। और ये देख लीजिए, ये झोपड़ाधार से है। सामने एक बर्फ़ की पहाड़ी ये है और ऐसे ही एक बर्फ़ की पहाड़ी ये है। फिर आया नेक्स्ट, आपको मैं ले चलता हूँ चीड़ के पेड़ के पीछे, दिखाता हूँ मैं आपको आगे से। फिर दोस्तों एक बर्फ़ की पहाड़ी ये आया पंचाचूली, और ये वाला है दोस्तों पंचाचूली। और ये चीड़ के पेड़ के बगल में ये आया आपका बनकटिया। और दोस्तों ऐसे ही इसका नाम मुझे पता नहीं है ये कौन सा है पहाड़, तो मैं ऐसे ही ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे। और मेरा सफ़र है आज हल्द्वानी का। मैं आज जा रहा हूँ बाइक से हल्द्वानी। और ऐसे ही एक हल्का बैग है ये मेरे पास, और दूसरों ये हल्का बैग है मेरे पास, और दूसरा है भारी बैग जो मैं दिखाता हूँ आपको। ये लगा हुआ है दोस्तों मेरे पीठ पे भारी बैग, और इसको खोलने में दिक्कत होगी तो मैंने पीठ पे ही रखा हुआ है। और ऐसे ही मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। और ये है झोपड़ा बैंड, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से मौसम इस टाइप का दिखता है। ये देखो बादल भी हैं हल्के हल्के उन्हीं बर्फ़ की चोटियों के ऊपर, देख लीजिए दोस्तों, ये है मौसम आज का। अब मैं ले चलता हूँ आपको आगे। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ झोपड़ाधार में। यहाँ से जो है शिखर जाने का पैदल रास्ता यहाँ से भी है, जो ये मंदिर बना हुआ है, यहाँ से आप जो है शिखर जा सकते हो पैदल पैदल। और उसका सफ़र इस जंगल के होते हुए टॉप 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 में जाते जाते आप इस टॉप से ऐसे करके, ये वाला टॉप हुआ दोस्तों शिखर का, और यहाँ पर आप पूजा वूजा करेंगे। और ये है शिखर का टॉप, और ये आई बागेश्वर घाटी और शिखर। ये है दोस्तों अभी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, झोपड़ाधार से दिखा रहा हूँ, तो इस टाइप से। और ये पूरा बागेश्वर घाटी के अंदर आया। तो मैं दिखाता हूँ आपको आगे को ऐसे ही सफ़र में छोटे छोटे जगहों को। और यहाँ पर आगे पर आपको मैगी पॉइंट मिलता है बढ़िया सा, और जिसको जो है खूब सजा रखा है इन्होंने।
दोस्तों सामने पर जो दिख रहा है, ये सामने पे जो गांव है, ये फरसाली गांव है। यहाँ बहुत से गांव है इसके अंदर, लेकिन मेरे को इतना पता है कि ये फरसाली का गांव है करके। ये जो प्रॉपर है ये फरसाली का गांव है, और जो आसपास के होंगे और ये भी और इससे मिलते जुलते गांव हैं सारे ही। और ये ऐसा पॉइंट है, व्यू पॉइंट है ये, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने होटल वोटल भी खोल रखे हैं, ये जो मैं दिखा रहा था आपको। तो दोस्तों इस टाइप से यहाँ का नज़ारा है। आप इस व्यू पॉइंट से भी बहुत सारे सीन ले सकते हैं, पर अभी जो है थोड़ा सा कोहरा लगा हुआ है, धुंध बैठ गई है पहाड़ों में, तो थोड़ा सा पहाड़ वाला उतने क्लियर नहीं आ पा रहे इस समय। इस समय थोड़ा घूमने का रौनक थोड़ा कम हो गया है। और दोस्तों बज चुका है 12। इस समय हूँ मैं बराड़ी के ऊपर है। बराड़ी से जो सामा की ओर रोड कटती है, यहाँ से व्यू पॉइंट है बराड़ी और कपकोट को देखने का। तो ये वाला एरिया है बराड़ी का, और जो पुल से पार को दिखता है यूं, ये गधेरा है बीच में, नदी है जो सरयू नदी है इसमें। तो ये सरयू नदी से जो पार का एरिया है, ये वाला एरिया है कपकोट का। और जो सरयू नदी से वार को एरिया मिलता है, ये है बराड़ी का। तो देख लीजिए दोस्तों, बराड़ी को इस टाइप से दिखता है बराड़ी। ये है बराड़ी की मार्केट इसके अंदर, और बीचों बीच है ऐसे बराड़ी की मार्केट। और दोस्तों बराड़ी से एक ऊपर को आती है, तो वे रोड तो है सामा की ओर, और एक रोड जो नामी ग्लेशियर का आती है वे। और ये घाटी आए दोस्तों पिंडर घाटी, यहाँ से आप सरयू मूल में भी जा सकते हैं। और पिंडारी ग्लेशियर, और पिंडारी ग्लेशियर के बगल में है एक खड़की ग्लेशियर करके है कोई। तो आप उसके लिए अगर जाना चाहते हो तो बराड़ी से आप सीधे ही, जो बराड़ी से आप अंदर निकलोगे तो दाईं ओर ना आके बाईं ओर वाले गली में जाइए, और ये आएगी पिंडर नदी की ओर, पिंडर घाटी की ओर। दोस्तों ये पूरी पिंडर घाटी में जाती है ये। तो सरयू मूल और पिंडर घाटी को मिला के दोस्तों बना है ये सरयू नदी है। ये पिंडारी ग्लेशियर से भी आती है, और जो है सरयू नदी से भी, ये सरयू मूल से भी आती है। ये हम पहाड़ी यहाँ पर गांव की लोकल में इसको सौधारी बोला जाता है। ये है बंदरों की पहुँच, ये काटने को भी आ सकते हैं। देखिए कोई डरने का कोई नाम नहीं, इस टाइप से बंदरों का आतंक है। दोस्तों ये है बराड़ी का टैक्सी स्टैंड, और जैसे ये टैक्सी स्टैंड ख़त्म होता है तो यूँ करके आइए आप, तो ये है दोस्तों पिंडारी जाने का रास्ता। पिंडारी ग्लेशियर आप यहाँ से जा सकते हो, जिस तरह भी गाड़ी जा रही है। ये है पिंडारी ग्लेशियर जाने की रोड, और ये है नामी ग्लेशियर जाने की रोड। ये सामा और गोगिना होते हुए आपको नामिक ले जाएगी, फिर यहाँ से आप नामी ग्लेशियर जा सकते हो। और ये वाली रोड में सरयू मूल और पिंडारी ग्लेशियर, खड़की ग्लेशियर, सारे जगह यही वाली रोड जाता है दोस्तों। अगर आप कभी आए तो ये पिंडारी ग्लेशियर की है और खड़की ग्लेशियर की, और ये है नामी ग्लेशियर की रोड। आप देख लीजिए दोस्तों मेरे ब्लॉग में। दोस्तों ये है बागेश्वर मेन मार्केट जाने का रास्ता, और ये है मंडलसिरा बाईपास। मैं जाऊंगा अभी मंडलसिरा बाईपास से, क्योंकि मेरे को बाइक भी दिखानी है, थोड़ा सर्विस करानी है। तो मैं चलता हूँ मंडलसिरा की ओर, और जो ये गाड़ी जा रही है इसी के साथ साथ जाऊंगा मैं मंडलसिरा के रास्ते। देखो दोस्तों पौड़ीदार से थोड़ा आगे जाने के बाद बागेश्वर का कुछ इस तरह से नज़ारा दिखता है। तो जहाँ तक है ये वाला एरिया आया बिलोना, ये आया तहसील, और ये कठायतवाड़ा कॉलेज वाला एरिया। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ ताकुला, और ये है ताकुला का बोर्ड यहाँ पे।
और दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत ताकुला का मार्केट, क्योंकि ताकुला एक ऐसी जगह है कि हमारे पुराने ज़माने से हमारे पहाड़ के जो भी फौजी लोग थे या फिर कोई जो बाहर को रहते थे, तो उनका जो है आना जाना इसी रूट से रहता था। और वे लोग जो है ताकुला में ही खाना खाया करते थे। उनका खाने का मेन स्टेशन ताकुला में रहा करता था। दोस्तों, बागेश्वर के बाद दिखाया मैंने आपको ताकुला, और मैंने ये स्टॉप ले लिया है सीधे ही अल्मोड़ा। और मैं आपको दिखाता हूँ अल्मोड़ा का बागेश्वर वाले रूट से व्यू, यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको कि किस टाइप का नज़ारा है अल्मोड़ा का रानीखेत बागेश्वर वाले रूट से। ये है दोस्तों, अभी हो रहे हैं 3:30 बजे हैं शाम के, और ये है इधर साइड का व्यू जो कि रानीखेत और बागेश्वर वाले रूट से दिखाई देता है। ये है दोस्तों मार्केट वाला एरिया सामने का। हो पाएगा तो मैं दूसरे साइड से भी दिखाऊंगा आपको अल्मोड़ा। अभी धूप के कारण जो है दिख नहीं रहा है, धूप थोड़ा बादल हो गए हैं आसमान में, तो इस कारण दिख नहीं रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी दूसरे साइड से। आओ दोस्तों, मैं संगीत कराता हूँ मेरे नीम करौली बाबा के दर्शन। दोस्तों, बज गया है 5:30 और मैं हूँ इस समय कैंची धाम में। बाबा नीम करौली के दर्शन करने के बाद मैं आपको भी करा देता हूँ नीम करौली बाबा के दर्शन। ये है बाबा की महिमा का, ये है कैंची धाम में। दोस्तों, बज गया 6। अभी मैं हूँ भीमताल के डाउन में। तो भीमताल से हल्द्वानी का नज़ारा रात को दोस्तों इस टाइप से रहता है। देखिए चारों ओर लाइट की चकाचौंध है, बीच में एक टापू लग गया है, तो इतना नहीं दिख रहा है और इस टाइप से दिखता है दोस्तों। ये देख लीजिए आप, ये है हल्द्वानी का नज़ारा रात को। तो दोस्तों पहुँच गया हूँ मैं रुद्रपुर, और बज गया अब 9 बज गया है। मेरे को कैंची धाम में ही अंधेरा हो गया था, और मैं अब नहा धो के तैयार हो चुका हूँ खाने के लिए। और खाने में है, दीदी ने बनाया था खीर और रायता और पनीर करेले की सब्जी, और ये आ गई है दीदी, और ये है रोटी, और वहाँ पर अंशु भी खा रहा है ये खाना।